अकेले अकेले भागते भागते थक चुका हूँ। मुझे एक रहने का जगह चाहिए, लेकिन सिक्योर्ड। अगर कोई संगठन मुझे आश्रय दे सकता है तो मैं अपना जिंदगी बचा पाऊंगा। भाई मुझे तो लग रहा है ये बांग्लादेशी एजेंट है। ये एजेंट है दंगे फसाद करने के लिए। ओहो, तो ये सब पैसा मांगने के लिए ऐसा कर रहा। इस बांग्लादेशी को भारत से भगाओ। दोस्तों, ये शख्स बुरी तरह से फंस चुका है। पहले बांग्लादेश से भारत आया, सनीउर रहमान से नाम बदल कर रखा सत्यनिष्ठ आर्य। दोस्तों, कई रिपोर्ट्स में अब यह भी दावा किया जा रहा है कि कितने जो हिंदू संगठन थे जो अब तक इसे संरक्षण दे रहे थे, वो भी अब इससे पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय या ईसाई समुदाय को गाली नहीं देता, बल्कि कई ऐसे वीडियोस हैं जिसमें ये शख्स हिंदू धर्म का भी अपमान करता हुआ नजर आया है। सोचिए, न जाने कितने वीडियोस वायरल हुए जिसमें क्रिसमस डे के मौके पर तोड़-फोड़ हुई। ये शख्स खुद एक चर्च में घुसा और पादरी के साथ कितनी बदतमीजी की। ये शख्स जो मानसिक बीमार दिखता है, नजर नहीं आ रहा। पूरा खेल समझिए आप। दरअसल ये मानसिक रोगी समीउर रहमान या सुन्नियुर रहमान कह रहे हैं, मूल रूप से बांग्लादेश के ढाका का रहने वाला बताया जा रहा है। 2013 में खुद को नास्तिक यानी एथिस्ट घोषित कर दिया था। बताया जाता है कि मार्च 2013 में इसकी पिटाई इसके देश में भी हुई थी। इस हमले के बाद भारत भाग आया। 2018 के आसपास इसने अपना नाम बदलकर सत्यनिष्ठ आर्य रख लिया। अब ये शख्स सोशल मीडिया पर इस्लाम और ईसाई धर्म दोनों के खिलाफ नफरत भरे वीडियो बनाता है। अभी जो इसका वीडियो वायरल हुआ, उसमें झोल देखिए आप। पहले वीडियो बनाया चर्च में घुसकर, फिर वीडियो में पेटीएम और जीपे के जरिए डोनेशन की भी मांगा, और वीडियो में बैंक ब्रांच जानबूझकर गलत रखा ताकि एड्रेस नहीं पता चले। सोचकर देखिए, पादरी को खुलेआम धमकी दे रहा है, जीसस क्राइस्ट के जन्म पर उकसाने वाला सवाल पूछ रहा है। दूसरे वीडियो में इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की। ये क्या है? सीधे तौर पर उकसाने की कोशिश। और उसके बाद चंदा मांग रहा है इसके नाम पे। मतलब एक तरह से बरगलाने की कोशिश कर रहा है लोगों को। एक तरफ दोस्तों पीएम मोदी खुद चर्च जा रहे हैं क्रिसमस के मौके पर, और दूसरी तरफ ये शख्स चर्च में घुसकर पादरी को धमकी दे रहा है। सामने में खड़ी महिला है, उस पे उनसे अभद्र तरीके से बातचीत कर रहा है। इसी से आप समझ जाइए। और उसके बाद फिर अपना पेटीएम नंबर और ये सब नंबर डाल रहा है ताकि इसको पैसा मिले। मैं ये पूछना चाहता हूँ मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं है भैया। हाँ, क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन्स, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी, कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम, जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। एम आई राइट? It should be. मौलाना महमूद मदानी is anti-national. He should be arrested. बोल सकते हो ना? हम धर्म परिवर्तन करवाएंगे। Why baby? Why baby? हमारा जीसस क्राइस्ट। जवाब दे ना, जवाब दे भाई, जवाब दे। ओके, जवाब दे। सबके सामने पूछ रहा हूँ इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? आई एम वेटिंग। घरी नहीं है फिर भी बोल रहा हूँ। भैया, जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ? पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना के बच्चा पैदा कर सकता है? वही तो परमेश्वर का पुत्र तभी है ना, क्योंकि एक इंसान नहीं घुसेगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा? पाप से अगर पाप से जन्मा हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, है ना? तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है, ठीक है ना? Really? हाँ। Can you explain this to the gynecologist? You baby? Are you educated? Are you educated, baby?
यस आई एम एजुकेटेड। ओके, यू नो द प्रोसेस ऑफ मैं वही तो बच्चा कह रही हूँ, पैदा करने का प्रोसीजर बताओ मुझे। अगर जैसे मैं- बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताओ भाई मुझे। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ, आप कैसे पैदा हुई बताओ। आपको क्या सब अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना साहब, बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। खुल के बोल रहा है फिर। अरे क्या सांड- करेगा वो फिर? तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बैठ जाओ वहीं। दोस्तों इसके 7 साल पुराने वीडियो भी मौजूद हैं सोशल मीडिया पर। अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे इसके पुराने वीडियोस मौजूद हैं जहां ये ऐसे वीडियोस बनाता रहता है। खुद को नास्तिक एस्थीस्ट बताया था पहले, यानी पहले धर्म छोड़ा, फिर धर्म को गाली दी और फिर नया धर्म ओढ़ लिया और अब नफरत बेचकर व्यूज लाना चाह रहा है और उससे पैसे कमाना चाह रहा है। आज ये हिंदू नाम रखता है, कल कुछ और रखेगा। आप सोच कर देखिए ना, बांग्लादेश में क्या हुआ, एक शख्स के साथ क्या किया गया। बिल्कुल गलत है ये। जो भी लोग इसमें शामिल थे उन्हें तुरंत सजा होनी चाहिए। कोई भी इस तरीके से एक शख्स को सजा नहीं दे सकता या किसी को मार नहीं सकता इस तरीके से, जिस तरीके की हरकत की गई है। वो दिल को चीर कर रख देने वाला दृश्य है दोस्तों। अब सोचिए, हमारे देश में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं दोस्तों। इन्हीं लोगों की वजह से ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं जिसमें देखा जाता है कि लोग इंसानियत को बेच देते हैं। मतलब जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही है और जिस तरीके से तोड़ फोड़ किया गया है दोस्तों, आपने देखे होंगे कई वीडियोस ऐसे वायरल हुए हैं जिसमें देखा गया है कि क्रिसमस डे मनाया जा रहा है, वहाँ पे जो चीज़ें रखी हुई है सब पे तोड़ फोड़ मचाया जा रहा है। उसके बाद कई ऐसे सामने आए। ये वजह क्या है? इस तरह की नफरत क्यों दिखाई जा रही है? इन्हीं लोगों की वजह से ऐसा होता है दोस्तों। आप सोच करके देखिए ना, ये शख्स बांग्लादेश से भाग करके, घुसपैठ कर करके हमारे देश में आया है और इस तरह की चीज़ें कर रहा है। और कई ऐसे भी वीडियोस सामने आए जिसमें देखा जा रहा है कि ये खुले तौर पर भड़काने की कोशिश कर रहा है, वो भी मुसलमानों को और ईसाई को। क्यों? क्या ये किसी उद्देश्य से ऐसा कर रहा है? ये सवाल बनता है दोस्तों और इस पर सवाल होना चाहिए। और इन सब चीज़ों पर आप क्या कहते हैं दोस्तों? इस पूरे मामले पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।